जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप गुरु जी की दिव्य आभा के सभी सत्संग ध्यानपूर्वक और पूरा सुन रही हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी को मिल रही है। और ये वीडियोस प्लेलिस्ट सभी संगत को, नॉन संगत को भी सेंड करें, क्योंकि बहुत सी संगत है जो बहुत कष्ट में है और उन्हें ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप ये सेवा सभी करें और गुरुजी से मैं विनती करती हूँ कि सब अपनी सभी संगत के कष्ट दूर करें और हम सभी को अपने श्री चरणों से हमेशा जोड़े रखें और हमें सेवा सिमरन की दात प्रदान करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग 59 स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग भारत भूषण चौधरी अंकल का है, दिल्ली से। लेखापाल द्वारा गुरु आशीष की गणना। मैं गुरुजी के संपर्क में जनवरी 2000 में आया, जब मेरा 22 वर्षीय पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ अधिकृत लेखापाल का अध्ययन कर रहा था। वह गत 2 वर्ष से पीठशूल से पीड़ित था। पिछले 10 मास में बिस्तरे पर था और उसे हिलने डुलने और बैठने में अति वेदना होती थी। मैंने उसे दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोहना के सब बड़े विशेषज्ञों और हकीमों को दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों को भी दिखा चुका था। सब यही कहते थे कि उसे कोई समस्या नहीं है, उसका भविष्य अति उज्जवल है। फिर दिसंबर 1999 में मेरे बड़े भ्राता श्री शिव कुमार चौधरी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पॉल के घर पर गुरुजी के दर्शन किए। शीघ्र ही जनवरी 2000 के प्रथम सप्ताह में हमने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 माह के उपरांत मेरा पुत्र शरद गुरुजी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी वेदना के जमीन पर बैठा रहा। जब हम चलने को हुए तो गुरुजी ने अगले दिन आने को कहा। हमने वही किया। गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पुत्र के पीठ दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसे पहले ही आशीष दे दिया है और ताम्र लोटा लाने को कहा। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 मास तक जल पीने के पश्चात मेरा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वह अधिकृत लेखापाल बनकर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत है। गुरु कृपा से उसे 1.5 वर्ष के लिए अमेरिका भेजा गया है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी बेटी को स्वस्थ किया। गुरुजी की असीम कृपा से मेरी बेटी को MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ होनी थी, पर 1 अगस्त से उसे मियादी ज्वरनी घेर लिया। मेरी बहन के पुत्र डॉक्टर गिरीश बजाज ने उसकी चिकित्सा आरंभ करी। वह उसे देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः 8 बजे चिकित्सालय जाने से पूर्व घर आते थे। सब प्रयास करने पर भी ज्वर कम नहीं हो रहा था। 24 अगस्त को गुरुजी ने जब मेरी पत्नी के संगत में न आने के बारे में प्रश्न किया तो मैंने उन्हें बताया कि वह रोग संतप्त बेटी की देखभाल में लगी हुई है। गुरुजी ने कहा कि यह उनको पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अपने चरणों से एक फूल माला उठाकर मुझे देकर कहा कि उसे एक बाल्टी जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान करना है। अगले दिन प्रातः मेरी बेटी ने वैसा ही किया और उसका तापमान एकदम गिरकर 98.5 हो गया और डिग्री हो गया। पिछली रात्रि को 101 डिग्री था। जब 8 बजे डॉक्टर बजाज आए तो वह तापमान में गिरावट देखकर अचंभित रह गए। 4-5 दिन में मेरी बेटी पूर्णतया स्वस्थ हो गई और उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना आरंभ कर दिया। डॉक्टर बजाज इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा करी और उनके भक्त हो गए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, वीज़ा कोई कठिनाई नहीं। मेरा भांजा चिकित्सा विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिका दूतावास भारतीय चिकित्सकों और चिकित्सक विद्यार्थियों को वीज़ा सरलता से नहीं देता था। मैंने गुरुजी से उस पर कृपा करने की विनती करी, जिससे वह जब वहां जाकर अपना स्वप्न साकार कर सके। गुरुजी ने मुझे झिड़की लगाई कि आए दिन मैं उनसे अनुग्रह करता रहता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति मन की आशा पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर, जिसे किसी ने नहीं देखा है। दूसरे माता पिता, जो अब इस संसार में नहीं हैं। और तीसरे गुरुजी, जो अपनी आशीर्वाद से
सब कुछ कर सकते हैं, केवल वह ही मेरी पहुंच में है। गुरुजी ने कल्याण हो गया कहकर उत्तर दिया और मुझे अपने भांजे को वीज़ा के लिए अमेरिका दूतावास भेजने को कहा। हम चकित रह गए जब अमेरिका दूतावास में वीज़ा अधिकारी ने उससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे। यद्यपि दूसरे आवेदकों से 45 से 50 मिनट तक प्रश्न करने के उपरांत भी वीज़ा मना कर दिया जाता था, पर उसे सहजता से वीज़ा मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लंगर के उपरांत दावत। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आया करते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। उस शनिवार की संध्या को हमने केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन किया था। उस दिन दोपहर को मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर शाम का कार्यक्रम नष्ट कर दिया था। उस दिन रात्रि को 10 बजे लंगर समाप्त होने के पश्चात गुरुजी ने हमें कुछ अन्य अनुयायियों के साथ रुकने के लिए कहा। आधा घंटे बाद गुरुजी ने अपने एक भक्त, एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए कहा, जो अपनी पदोन्नति होने पर दावत कर रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमें पेय प्रस्तुत किए गए। मैं और मेरे मित्र गुरुजी की उपस्थिति में यह लेने में हिचकिचा रहे थे। तब गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि दोपहर को तो मैं शाम का कार्यक्रम नष्ट होने की बात कर रहा था। अब यहाँ पर मैं प्रसन्नचित होकर जितना चाहूँ पी सकता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और मात्र इतना ही कह पाया कि आप अंतर्यामी हो। मेरे चालक को गुरुजी के दर्शन हुए। मेरा वाहन चालक सुरेश धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उसे संगत में अंदर आकर गुरुजी के दर्शन करने को कहा, पर वह समस्त भद्र जनों की उपस्थिति के कारण झिझक रहा था। संगत के उपरांत मैं किसी को विदा करने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन गया था। 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य मार्ग पर मुड़ रही थी तो मैंने गुरुजी को वहां पर कुछ अनुयायियों के साथ देखा। मैंने सुरेश को रुकने को कहा और हम दोनों ने उतरकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि मेरी इच्छा अपने वाहन चालक को उनके दर्शन कराने की थी, इसलिए वह आए थे। मेरे पास उनको धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं थे। शिव अवतार। मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ असाधारण सूजन थी और हमें भय था कि वह कैंसर न हो। गुरुजी को बताने पर उन्होंने कहा कि हम चिंता न करें और उसकी चिकित्सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में करवाएं। मेरे एक संबंधी जो शल्य चिकित्सक हैं ने वहां पर डॉक्टर शर्मा से संपर्क करने को कहा। डॉक्टर शर्मा गुरुजी के अनुयायी हैं और उनके कृपा पात्र हैं। उस दिन संध्या को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा उसकी शल्य चिकित्सा करेंगे। गुरुजी के कथनानुसार डॉक्टर शर्मा ने ही उसकी शल्य क्रिया करी और अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं और समय पाने पर बिना पूछे ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी शरण में आए प्रत्येक अनुयायी को सब प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन है। उनकी दृष्टि में इस संसार के सब प्राणी एक समान हैं। शिव ने गुरुजी को इस संसार में हम सबके जीवन की यातनाओं और कष्टों से मुक्त करने के लिए भेजा है। गुरुजी ने सबको ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का मंत्र दिया है। मैं उसमें ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम शांति और जय गुरुदेव जोड़कर उनका संशोधन करना चाहूँगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये प्यारे सत्संग भारत भूषण चौधरी अंकल के हैं, दिल्ली से। संगत जी और प्यारे गुरुजी, अगर सत्संग पढ़ने में मुझसे कोई भी भूल हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं विनती करती हूँ कि आप सभी सत्संग सभी संगत को सेंड करें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।